बिहार में बढ़े राजनीतिक गहमागहमी के बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ था उसको लेकर रोहिणी आचार्य ने फिर से बड़ी बात कह दी है। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ जो है आरजेडी की सहयोगी दल कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में है, बैठक कर रहे हैं और बैठक का लगातार अपडेट भी दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं पटना में कांग्रेस के। देश भर से नेता आए हैं कांग्रेस के और बैठक चल रही है। बैठक में कई सारे एजेंडे सेट किए गए हैं और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा बिहार है। बिहार का विधानसभा चुनाव है कांग्रेस के एजेंडे में। ये तो बात हो गई कांग्रेस खेमे की गहमागहमी की, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें, आज महागठबंधन की बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस की बैठक के बाद 4 बजे होटल चाणक्य में महागठबंधन की बैठक होगी, पीसी होगी और उसके बाद बहुत सारी बातें रखी जाएंगी। पूरा एजेंडा जो है सेट हो रहा है। तो इस बीच जो है रोहिणी आचार्य जो पिछले दिनों नाराज़ नज़र आई थी, परिवार से अलग थलग पड़ती नज़र आई थी, कई सारे उन्होंने ट्वीट्स किए थे और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। कहीं ना कहीं जो ये नाराज़गी थी तेजस्वी यादव के प्रति लग रही थी। तेजस्वी यादव के खिलाफ वो कहीं ना कहीं खड़ी नज़र आ रही थी और उनका सपोर्ट भी किया था उनके तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप यादव ने, जो परिवार से पहले ही अलग थलग हैं। और रोहिणी आचार्य भी परिवार से अलग पड़ती नज़र आ रही थी। और इस बीच रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही थी, रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो भी उस समय ट्वीट किया था और दिखाया था कि सिंगापुर में उन्होंने किडनी दी थी, उसकी याद की थी और कहा था कि मैंने ये बड़ा फैसला लिया था परिवार के हित में, पिता के हित में, पिता के लिए। और जो मैं बेटी और बहन का फ़र्ज निभाना जानती हूँ। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि उनको कोई सियासत से लेना देना नहीं है, सियासत के प्रति उनको कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। वो नहीं चाहती कि कोई सीट या तो विधानसभा का सीट मिल जाए या फिर राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए, वैसी उनकी कोई चाहत नहीं है। तो रोहिणी आचार्य पिछले दिनों काफ़ी आक्रामक रूप में थी और जिस तरह से ये जो बातें निकल कर सामने आई थी कि संजय यादव को फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठे देखकर जो यात्रा निकल रही थी, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की, उस दौरान जो है संजय यादव तेजस्वी यादव वाली सीट पर बैठे हुए थे बस में, उस पर रोहिणी आचार्य ने कमेंट कर दिया था और कहा था कि ये उचित नहीं है और इसके बाद ही ये पूरी बात बिगड़ गई थी। अब फिर से एक बार रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया है, रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जो बातें कही हैं, क्या कुछ लिख रही हैं, वो आपको सबसे पहले सुना देते हैं। मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वाले और ऐसे लोगों को सह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व कोई मांग की, किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूँगी। रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कह दी है। पिछले और बयानों से ये बड़ा बयान है, बड़ा धमाका है। कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं कि कोई ये साबित कर दे कि मैंने कभी कुछ मांगा है। सीट की बात उठ रही थी कि सीट को लेकर नाराज़गी है। रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन जो उन्हें टिकट देने के लिए, चुनाव में उतारने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी और इसके बाद ही रोहिणी का गुस्सा फूटा था। तो इस पर वो चुनौती दे रही हैं कि कोई ये साबित कर दे कि मैंने कुछ मांगा है। और उससे भी बड़ी बात जो कह रही हैं रोहिणी आचार्य कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। ये अगर कोई झूठ बताने वाला है, अगर ये झूठा है तो ये कोई साबित कर दे। बड़ी बात कहती नजर आ रही हैं। उन्होंने किडनी दी है और किडनी देने की बात को भी झूठा कहा जा रहा है। अब किसके द्वारा कहा गया है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बड़ा हमला बोला है, पलटवार किया है और कहा है, फिर से एक बार पढ़ दूं कि जो उन्होंने लिखा है, जो ये पहली जो लाइन है, दो तीन लाइन, ये धमाकेदार लाइन है जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वाले और ऐसे लोगों को सह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ मांगा,
किसी के पास रखी, कोई मांग रखी है, और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। चुनौती दे रही हैं रोहिणी आचार्य, कह रही हैं कि अगर कोई कहता है कि मैंने अपने पिता को किडनी दी, ये झूठा है, ये बात कोई साबित कर दे, या फिर मैंने अपने या अपने किसी करीबी के लिए टिकट की मांग की हो, सियासी कोई इच्छा हो, ये साबित कर दे, तो मैं सार्वजनिक और जीवन से और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। बड़ी बात कहती नजर आ रही हैं। यानी ये जो मामला है और भी बिगड़ गया है। पिछले दिनों के जो कई सारे ट्वीट्स आए थे, उसके बाद रोहिणी आचार्य का जो ये पोस्ट आया है, ये और भी धमाका करने वाला है। और आगे वो लिखती हैं, साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफ़ी मांगे कि भविष्य में वो भी किसी माँ बहन बेटी के बारे में अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में दिख रही हैं। उनका गुस्सा पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। रोहिणी आचार्य चुनौती देते नजर आ रही हैं कि अगर मैंने कोई टिकट मांगा हो या अपने किसी नज़दीकी के लिए या अपने लिए, ये कोई साबित कर दे। और उससे बड़ी बात कह रही है कि अगर किडनी देने की बात जिसको कोई अगर झूठा कह रहा है वो साबित कर दे, तो मैं राजनीतिक जीवन से और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। और साथ ही साथ अगर कह रही है कि अगर ये झूठ साबित नहीं कर सका अगला, तो वो सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगे। अब रोहिणी आचार्य के निशाने पर कौन है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से निशाने पर संजय यादव थे, संजय यादव तेजस्वी यादव की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और उससे रोहिणी आचार्य भड़क गई थी और उन्होंने पोस्ट किया था। तो अब निशाने पर कौन है? क्या वही संजय यादव है या फिर किसी और पर निशाना है? तो रोहिणी आचार्य भारी गुस्से में हैं और उन्होंने पोस्ट करके दूध का दूध और पानी का पानी किया है और चुनौती दे डाली है। कह दिया है साफ तौर पे कि अगर इस तरह का कोई आरोप लगा रहा है तो वो सामने आए सबूत के साथ। अगर वो साबित कर देगा तो मैं सार्वजनिक और निजी जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगी, नहीं तो अगला जो शख्स है वो आकर माफी मांगे और माँ बहन बेटी का अपमानजनक और झूठ बात जो कर रहा है वो सामने आए और सबसे माफी मांगे, खुद सामने आए। अब रोहिणी आचार्य जो है काफ़ी गुस्से में दिख रही हैं और उन्होंने ये पोस्ट थोड़ी देर पहले किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन मामला पहले से ज़्यादा अब बिगड़ता नज़र आ रहा है लालू परिवार के अंदर। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।